कोरोना से कम खतरा रहा होगा जितना इस आम आदमी पार्टी से खतरा है। जिस तरीके से केजरीवाल जी बोलते हैं, जिस तरीके से वैसे ही उनके विधायक भी बोलते हैं। मतलब बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे हम करेंगे और करते कभी नहीं है। भाई केजरीवाल जी ने सिर्फ जनता को झूठना दिया, हाथ में सब बाग दिखाए हैं। देखो झूठे का साथ झूठा होता है। 15 में भी उन्होंने यही कहा, 20 में भी यही कहा, अब 25 में भी ये कहेंगे। और मैं मानता हूँ 25 में आ भी जाते हैं गलती से, वैसे तो आना नहीं है। 30 में भी यही कहेंगे। तो इस वक्त मैं मॉडल टाउन के गुलाबी बाग क्षेत्र में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ जनता है जिनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर के। जो 5 तारीख को मतदान है और 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या लग रहा है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है या फिर बदलाव हो सकता है? यहाँ की जनता से बात करेंगे और 10 साल में क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने विकास किया है या फिर विकास के नाम पर झुनझुना दिखाया है, यहाँ की जनता से सच जानेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है। कहाँ से आते हैं? और मैं अपना यहाँ गुलाबी बाग से अपना मॉडल टाउन विधानसभा से हूँ। ये बताइए 5 तारीख को वोट देने जाएंगे, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, क्या कुछ काम किया है उन्होंने? भाई केजरीवाल जी ने सिर्फ जनता को झूठना दिया, हाथ में सब बाग दिखाए हैं। सब कुछ फ्री 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 डिलीवरियां बांटी हैं, फ्री डिलीवरी बांटी हैं। उन्होंने कहा था कि जमुना सफाई करवाएंगे, लेकिन आज तक जमुना का पानी त्यों का त्यों है। ना तो उसमें कोई नहा सकता, ना कोई नाव चल सकती। स्मेल ऐसे लगती जैसे गंदा नाला बह रहा हो। जमुना सिर्फ नाम की रह गई है। एक मिनट, जमुना की सफाई की बात करी, उन्होंने कहा अगर मेरी सरकार 2025 में आती है तो जमुना की सफाई करवाऊंगा, अब की बार उन्होंने कहा है। तो क्या लग रहा है, अगर आती है तो दोबारा झूठे वादा कर रहे हैं? देखो झूठे का साथ झूठा होता है। 15 में भी उन्होंने यही कहा, 20 में भी यही कहा, अब 25 में भी ये कहेंगे। और मैं मानता हूँ 25 में आ भी जाते हैं गलती से, वैसे तो आना नहीं है। 30 में भी यही कहेंगे। जिसको आदत पड़ी है कि अपना जनता को बगलाना है, उनको अच्छी तरह आता है। वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ अकलमंद ज्यादा बनते हैं और जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है वो उन्हें अच्छे से आता है। अच्छा ये बताइए यहाँ की सड़कें किस तरीके से? मॉडल टाउन यहाँ की सड़कें इस तरीके से हैं, अगर कोई 2 व्हीलर पे अपना जाते हैं तो उन सबसे मैं मानता हूँ जब उनके पेट में जो होता है खाया पिया सब पच जाता है और अपना कमर का दर्द हो जाता है और बहुत ज्यादा दिक्कत है। से एक्सरसाइज के बराबर है। और अपना हर एक से जिससे मिलोगे वहां पे सड़कों का हाल बेहाल है, एकदम टूटी फूटी सड़कें हैं, कोई मजेदार नहीं है। इससे अच्छी गांव की सड़कें हैं जो वहां पे अपन हम चलते हैं करते हैं, वो ज्यादा अच्छी गांव की सड़कें हैं। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवि घिलदियाल है। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं यही इसी कॉलोनी का निवासी हूँ और बहुत सालों से रह रहा हूँ। अच्छा, बहुत सालों से रह रहे हैं। हम ज्यादा लंबी बात तो नहीं करेंगे, बात करेंगे 10 सालों की। 10 साल में क्या कुछ विकास हुआ है? 10 सालों में विकास तो आपके सामने है। आप किसी भी गली, किसी भी सड़क पे चले जाएं इस कॉलोनी के, जो पहले था और आज में जमीन आसमान का अंतर है। पहले क्या था और अब क्या है? पहले बिल्कुल साफ सुथरे थे। उस टाइम हम पदाधिकारी भी रहे हैं यहाँ के, हम सब लोग मिलजुल के सब काम करते थे सब, और सारे जितने भी विधायक हमारे पुराने थे वो सब काम करते थे। आज के डेट पे तो ये है कि हम बार बार कहते हैं कि भैया आप हमारी कॉलोनी में आएँ, सर्वे करें, देखें क्या चीज़ कमी है। वो आते हैं फिर हाँ कहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आज जिस तरीके से केजरीवाल जी बोलते हैं, जिस तरीके से वैसे ही उनके विधायक भी बोलते हैं। मतलब बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे हम करेंगे और करते कभी नहीं है। अच्छा, तो ये आप ये देख लीजिए सारी जनता, और हमारे पैसों से वो फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, उन लोगों को देते हैं। मगर वो भी उन लोगों से भी आप पूछोगे तो उनको भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो पानी के नाम पे वो टैंकरों से पानी जा रहा है उन गलियों। हमारे यहाँ तो पानी का इतना सिस्टम खराब हो गया था कि सारे के घरों में नलों में गंदा पानी आ रहा था। उन्होंने जल निगम का ठेका किसी को दिया था, किसी कंपनी को, उसने सारी सड़कें खोद दी हैं, पाइपलाइन डाली है, उसके बावजूद भी पूरा काम नहीं हो रहा, समस्या बरकरार है। लोगों के सारे जितने भी चैम्बर्स हैं यहाँ पे नीचे सीवर्स के, वो भी ब्लॉक रहते हैं। बार बार बुलाना पड़ता है, स्वीपर को बुलाओ वो नहीं आते, जो इनके वो आते हैं मशीनें वो नहीं आती हैं। पता नहीं अब लोग जनता इस बार उनको क्या कैसे देगी जवाब, वो आप ही अच्छे से समझ। अच्छा ये बताइए सर कि इससे पहले चुनाव में केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर मैं अब की बार मॉडल टाउन में विकास नहीं कराता हूँ तो मुझे पिछली बार वोट मत दीजिएगा।
तो आप बता रहे हैं जैसे कि मॉडल टाउन के लोग बता रहे हैं कि विकास के नाम पर झुनझुना दिखाया गया है। विनाश किया जी, इस आदमी ने 10 साल में दिल्ली का विनाश ही विनाश किया है। विनाश किया, विकास बिल्कुल के नाम विनाश पर। किया है। मैं तो ये कहूंगा जो 15 साल लालू ने बिहार का हाल किया था और कम्युनिस्टों ने बंगाल का हाल किया था, इसने उससे भी बेड़ा ज्यादा गर्क कर दिया है। ये दिल्ली के जो पढ़े लिखे और समझदार या दिल्ली की जितनी भी जनता है उसको सोचना चाहिए कि उन्हें आगे अपने भविष्य, बच्चों का भविष्य सुधारना है या गर्द में ले जाना है। जैसे लालू के टाइम पे लोगों ने गलती करके बिहार के बच्चों का भविष्य गर्द में डाल दिया। अगर ये गलती से अनफॉर्चुनेटली अगर ये आ गया तो ये दिल्ली का हाल बिहार और बंगाल से भी बुरा कर देगा, बांग्लादेश से भी बुरा कर देगा ये हाल। अच्छा, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से महिलाओं को लालच दे रहे हैं, फ्री का लालच दे रहे हैं। अगर 2100 रुपए देने का उन्होंने वादा किया है तो क्या लग रहा है महिला एक बार फिर से उनकी बातों पे आ जाएंगी? बातों में आ जाएंगी, लेकिन उनको एक्चुअल में मिलेगा नहीं पैसा। केजरीवाल का पहले नहीं मिला है, पहले कहाँ मिला है? उसने 1000 रुपये पास किए थे पहले। इनकी सरकार 6 महीने हो गए रहे, एक आज तक नहीं दिया, लागू किया उन्होंने। अब 2100 कर दिए 1000 के। अब ये मुझे नहीं लगता कि ये 2100 रुपये देगा। हमने अभी कल परसों न्यूज़ में सुना है कि 30,000 फार्म भरे हुए औरतों के, वो सारे इसके कबाड़ी की दुकान से लोगों ने वसूल उठाए हैं वहाँ से। मतलब लोगों को जाकर के विश्वास दिलाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद कूड़े में फेंक देते हैं। कूड़े में फेंक दे 30,000 के। दूसरा बिजनेस कर रहे अरविंद केजरीवाल का तो ये हिसाब है। केजरीवाल का ऐसा है, किसी को सगा नहीं और किसी ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको ठगा नहीं। इसने अपना महल बनाया, शीश महल बनाया, जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। इसने झूठे वादे करता है हमेशा। ऐसे आदमी से ये इसकी मानसिकता है, वो भी देश के खिलाफ है। इस ऐसे बंदे को तो सरकार में आना ही नहीं चाहिए। करते हैं हम की बार हमें तो विकास मोदी जी की सरकार में दिखता है। हम चाहेंगे, जनता से अपील करना चाहेंगे, इनको 3 बार चांस दिया केजरीवाल को, एक बार मोदी जी की सरकार को भी चांस देना चाहिए ताकि दिल्ली का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अच्छा, क्या लगता है अगर मोदी जी की सरकार आती है यहाँ पर सारी समस्या समाधान मिल पाए? ये आदमी खुद नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। इसकी पार्टी देश के लिए ये देश के लिए भी खतरा मतलब शायद कोरोना से कम खतरा रहा होगा जितना इस आम आदमी पार्टी से खतरा है। जितनी जल्दी है यहाँ से जो पंजाब में आप देखिए ड्रग्स का हाल क्या कह रहा है इस आदमी। नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, इसकी पार्टी को तो पर्ज कर देना चाहिए। इज द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। पंजाब का खुलेआम दिल्ली में इस्तेमाल कर रहा है। ये सबके सामने है, मीडिया वाले सारे दिन दिखाते हैं, उनकी सिक्योरिटी लेता है। अब इसको Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, फिर भी कह रहा है कि मुझे जान को खतरा है। पहले कहता था बच्चों की कसम खा करके मुझे एक सिक्योरिटी नहीं चाहिए। कुछ दिन पहले ही पत्थरों से हमला किया गया हुआ, वो इसी के आदमियों ने करवाया। नहीं, ये हमेशा ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसके इसके ऊपर कोई थप्पड़ ना पड़ा हो, कभी इसके पत्थर ना पड़ा हो। ये जानबूझ कर, हाँ, ये जानबूझ कर अपने को फेमस कराने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए बीजेपी को ऐसा करवाता है। ये आदमी तो बायोलॉजिकल लायर है। बायोलॉजिकल मतलब ये वैसा छोटा मोटा लायर नहीं है, ये बायोलॉजिकल लायर है। इसके DNA में ही झूठ है। हम इस वक्त मौजूद थे दिल्ली विधानसभा के मॉडल टाउन में, जहां पर हम लोगों ने जाना जनता की क्या क्या समस्या थी। यहाँ की जनता का कहना है कि 10 साल रही आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने झुनझुना दिखाया। वादे तो उन्होंने तमाम तरीके से करे, लेकिन वादे वो कहां पर है? वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नजरिए में है। वो विकास के नाम पर उन्होंने किसी भी तरीके का विकास नहीं करवाया। जो समस्या पहले से बरकरार है वही समस्या अभी भी बरकरार होती हुई नजर आ रही है। मॉडल टाउन की जनता का कहना है अब की बार हमें सिर्फ और सिर्फ बदलाव चाहिए, ना ही हमें कोई झूठा वादा चाहिए, ना ही हमें फ्री की रेवड़ी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ वही सरकार चाहिए जो जनता की भलाई कर सके, जनता को सारी समस्या से समाधान दिला सके। फिलहाल ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए PPM टाइम्स। मैं के साथ मानसी झा, कैमरामैन ललित के साथ।